नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में। क्या आइए हम बात करते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या, इसका फायदा क्या क्या है और क्या किन किन चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और इसके सामने चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया था। वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या, तो आइए हम समझते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन सभी राज्यों का चुनाव और लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक ही बार साथ में कराया जाए। क्योंकि अभी तक लोकसभा का चुनाव और सभी राज्यों का चुनाव 6 महीने के बाद अलग अलग महीने में कराया जाता था, लेकिन अब वन नेशन और वन इलेक्शन के लेकर पूरे देश में जोर शोर से चर्चा चल रही है। इसका मतलब है कि सभी राज्यों का चुनाव और लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक ही बार साथ में कराया जाए। थोड़ा दिन पहले सुना होगा कि केंद्र सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया। यह 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। 18 सितंबर को लेकर 22 सितंबर तक ये 5 दिन का सेशन बुलाया गया है। लेकिन हमारे देश में जब स्पेशल सेशन तब बुलाया जाता है, कोई इमरजेंसी हो, कोई चीज़ जरूरी हो, कोई जरूरी बिल पास करना हो, कोई संविधान में संशोधित करने जरूरत पड़ती है, तब स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। जब जैसे कि आपको याद होगा कि जीएसटी को लेकर रात को 12 बजे स्पेशल सेशन बुलाया गया था। 2019 में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर जिक्र किया गया था, लेकिन तब इस बारे में कमेटी बनी नहीं थी। अब कमेटी भी बन गई है, लेकिन 2019 में इलेक्शन कमिश्नर तक थे। इलेक्शन कमीशन को जो कमिश्नर थे, इस वक्त कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा नाम है। इसे ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस तरह वन नेशन और वन इलेक्शन हर 5 साल में एक ही बार चुनाव कराया जाए, लेकिन इन्होंने कहा था कि इतना जल्दी ये पॉसिबल भी नहीं है। ये बात भी सही है, लेकिन आज़ादी के बाद 1952 और 1967 के सारे चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन धीरे धीरे चलकर सबसे 1959 में कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उन्होंने केरला में आर्टिकल 356 के इस्तेमाल करते हुए केरला की जो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो 1957 में उसको हटा दिया। इसके राज्य सरकार को पावर को छीन लिया गया और आर्टिकल 356 को लगा दिया। और कई बार राजनीतिक परिस्थितियों का लेकर सरकार गिरने लगी और कई बार पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सरकार गिरने लगी, अल्पमत की वजह से सरकार गिरने लगी। इस तरह से लेकर समय के सालों बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन हर लोकसभा के चुनाव के समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का चुनाव होता है। ये संख्या बहुत कम है, लेकिन जितने भी राज्यों का चुनाव होता है, इनके साथ साथ लोकसभा का चुनाव कराया जाए। इसमें राज्य का लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, स्थानीय पंचायत का लोकल चुनाव होता है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन होता है, ये देश का लोकसभा का चुनाव और राज्यों का विधानसभा का चुनाव को लेकर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है। इसमें पंचायत और लोकल बॉडी का चुनाव इन्वॉल्व नहीं होता है। 2019 में लोकसभा का 2019 का चुनाव होता था, तो इलेक्शन कमीशन ने 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किए थे। लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन का फायदा क्या क्या होगा? वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर फायदा होगा कि इसमें जो वोटर टर्नआउट है इस बढ़ सकते हैं। जो हमारी जो देश में है पॉपुलेशन वोटर पॉपुलेशन है, ये बढ़ सकती है। क्योंकि कभी कभी हमारे देश में 6 महीने के बाद चुनाव होता है। इसकी वजह से वोटर जो हमारे देश के वोटर्स है वो मतदान करने नहीं जाते। इसकी कुछ काम की वजह से मतदान करने नहीं जाते बार बार। इसीलिए हमारा जो 5 साल में एक ही बार वोट 5 साल में एक ही बार चुनाव आता है, तो वोट देने की क्षमता बढ़ जाती है और वोटर टर्नआउट बढ़ सकते हैं। लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन होता है, तो जो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सुरक्षा को लेकर उसे कम किया जा सकता है। उसके 5 साल में एक ही बार सुरक्षा को लेकर फायदा होगा। और जो वन नेशन और वन इलेक्शन होता है,
तो जो चुनाव कराने के जो खर्च है उसे कम किया जा सकता है, मतलब घट सकता है। जो चुनाव का जो खर्चा है वो घट सकता है। और जो चुनाव के वक्त 2-2, 3-3 महीने आचार संहिता लगती थी, वो आचार संहिता नहीं लगेगी और जो सरकार होती है वो गवर्नेंस में ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। लोगों का वेलफेयर, कल्याण को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर ज़्यादा काम कर पाएगी। लेकिन तो अभी तक क्या होता था, तो लेकिन हमारे देश में 28 राज्य है, कई 6-6 महीने कोई न कोई राज्य में इलेक्शन आ जाता है। लेकिन इसकी वजह से सारे जो गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सारे सूर्यों पे काम पे लग जाते हैं 2-3 महीने तक। तो गवर्नेंस का काम हो, जो योजनाओं या विकास का काम हो, वो रुक जाता था। इसी की वजह से देश में ज़्यादा नुकसान भी होता था। लेकिन आचार संहिता होते हुए भी विकास का काम है वो रुक जाता था। कई बार गवर्नेंस में सरकार ध्यान नहीं दे पाती थी। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन का कई बहुत ज़्यादा फायदा हो सकते हैं, लेकिन ये इतने जल्दी इसे लागू करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होते हैं। इसके सामने कई चैलेंजेस भी है। संविधान में कई आर्टिकलों में संशोधित कर बदलाव भी करना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी से इसको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट पास कराना पड़ता है। साथ साथ ये मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए साथ साथ राज्यों में भी इसका स्टेट असेंबली में भेजा जा सकता है। और हमारे देश में 28 राज्य है और 24 स्टेट में इसको पास करना पड़ेगा। जो 28 राज्य है इसमें 14 स्टेट है, 14 राज्यों में विधानसभा में पास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल सब सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। इसीलिए चुनाव कौन लड़ता है, क्योंकि चुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ होना जरूरत भी है। इसके बिना असंभव है। इसके बिना वन नेशन और वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है। लेकिन कई बार स्टेट लेवल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, कई बार अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें सहमत नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसीलिए चैलेंजेस है कि हमारे देश में जो चुनाव लड़ा जाता है पॉलिटिकल पार्टी, इसमें नेशनल इश्यू और रीजनल इश्यू रीजनल स्टेट इश्यू है वो इश्यू पर लड़ा जाता है और दोनों अलग अलग इश्यू होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट लेवल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है इसको सहमत नहीं होते, कारण कि कहीं ना कहीं जो रीजनल इश्यू खत्म किए जाते हैं। क्योंकि हम कर्नाटक एग्जाम्पल तरीके हम कर्नाटक पिछले 2 महीने कर्नाटक का चुनाव गए। इसमें आप एग्जाम्पल तरीके कर्नाटक का चुनाव लेकर लीजिए। क्या होता है, कर्नाटक का इश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता पाता है, क्योंकि साथ में लोकसभा का चुनाव होता है। इसीलिए जो कर्नाटक का इश्यू को लेकर चुनाव लड़ाया जा सकता है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है। इसका ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का डर है। इसीलिए लोकसभा के साथ राज्यों का चुनाव कराया जाए तो जो रीजनल स्टेट इश्यू है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है। लेकिन नेशनल इश्यू होता है, लोकसभा में नेशनल इश्यू को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। नेशनल इश्यू होता है कि फाइनेंशियल बजट इश्यू, फॉरेन इश्यू और एक्सटर्नल इश्यू और नेशनल सिक्योरिटी इश्यू, ये सारे इश्यू को लेकर टैक्स इश्यू, सारे इश्यू को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। और राज्यों का चुनाव को लेकर सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, हेल्थ इश्यू, एजुकेशन इश्यू को लेकर राज्यों का चुनाव लड़ा जाता है। दोनों का चुनाव अलग अलग होता है और जो रीजनल इश्यू है वो हाईलाइट नहीं हो पाता। इसी वजह से वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं हो पाता है। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है। लेकिन मैंने आपको फ़ायदा गिनाया था, तो अब दूसरी बार एक और फ़ायदा भी हो सकता है कि ईवीएम मशीन में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है तो ईवीएम मशीन होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लॉ कमीशन 2019 में एक सजेशन दिया था, अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है कि ईवीएम मशीन में 15 साल में
तक यूज़ कर सकते हो। ये लॉ कमीशन का सजेशन है। तो 15 साल में, लेकिन यहाँ वन नेशन और वन इलेक्शन होता है तब 3 ही बार यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल में 1 ही बार चुनाव किया जा सकता है। ये तो इसका ईवीएम यूज़ करने का कॉस्ट है वो 4500 करोड़ का ईवीएम कॉस्ट होता है। ये घट सकते हैं, ये फायदा सबसे ज़्यादा होता है। जो ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है, वो इनकी कीमत घट सकती है, वो देश के लिए खर्चा कम हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कोई राज्य में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है तो कोई राज्य में अल्पमत में सरकार आती है, अथवा तो कोई राज्य में नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिरती है, तब क्या होगा, वो सबसे बड़ा चुनौती है। तब लॉ कमीशन ने 2019 में एक सजेशन दिया था कि लो कॉन्फिडेंस वोट से सरकार गिरती है तो बाद में कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया जाए। जब कोई भी विधानसभा में कोई भी राज्यों में नो कॉन्फिडेंस की सरकार वजह से गिरती है तो बाद में कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया जाए। इसको लेकर जब सरकार गिर जाती है तब राज्यपाल का अपने पावर आती है। तब जब चुने गए एमएलए है, इसको जो चुने गए एमएलए है इसको साथ में बिठाकर वो तय करना होगा कि किसकी सरकार बन पाएगी। लेकिन 5 साल में 1 ही बार चुनाव होगा। जब कोई भी सरकार कितनी भी बार गिरती है तो लेकिन दूसरी बार चुनाव नहीं कराया जाए। लेकिन हमारे देश में जब नो नेशन वन इलेक्शन होगा तब 5 साल में 1 ही बार चुनाव होगा। बाद में कितनी भी बार सरकार गिरती है, इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। जब अल्पमत में सरकार है तो कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरती है तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन से जब चुने गए एमएलए है जो एमएलए अपनी विधानसभा में एमएलए जीत गए हो, वो चुने गए एमएलए है, इसको लेकर साथ में बिठाकर सरकार बनानी होगी। लेकिन तब चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर कई बार वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर वो भी ओपोजिशन पार्टी को अपना विरोध दर्ज किया है। ये वन नेशन हमारे देश में जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, कई राज्यों में रीजनल पार्टी है, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर सहमत नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके कई कारण है। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन जितना बेनिफिट है इतना सामने ज़्यादा चैलेंजेस भी है। इसको लेकर आपको क्या लगता है, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? इस बात को लेकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।